श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि सिंगारु सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि यस जग कवि कोह। जगदम्बिका जानि भव मामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। कोटिहु बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवानी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। नारद जी के समझाने पर कि पार्वती जी तो सदा ही शंकर जी की प्रिया और अर्धांगिनी है, पिछले जन्म में भी वो शंकर जी से ही ब्याही गई थी और इस जन्म में भी वो शंकर जी से ही ब्याही जाएंगी। उन्हीं के लिए उन्होंने तप किया है। तुम्हारी बेटी साक्षात जगत जननी भवानी है, वो लीला कर रही हैं। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। इसके बाद बहुत ही आनंदमय वातावरण में जीवनार हुई। सुंदर स्त्रियों ने मीठे स्वर में गालियां दे देकर व्यंग भरे वचन सुनाए। देवता लोगों ने बहुत ही आनंद से भोजन किया। इसके बाद हाथ मुंह धुलाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ जो ठहरे थे अपने अपनी जगह को चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका पढ़कर सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन होगा जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके।
पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कही नहीं जा सकती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यौ शंभु भवानी, को सुनि संशय करय जनि, सुर अनादि जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।